कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान है। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। ओठों में यदि मुस्कान हो तो इंसान तुमसे दूर नहीं, पंखों में उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं। आज तक हमने मंदिरों में बैठकर यूं ही गीत गाए पक्षियों की तरह। श्रद्धा में यदि जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं, श्रद्धा में यदि जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। वास्तव में आज तक हमने परमात्माओं के आगे हाथ जोड़े हैं, मंदिरों में दीप जलाए हैं, लेकिन अपनी शक्ति का अवलोकन नहीं किया है। हमेशा हमने क्रोध की निंदा की है, मान की निंदा की है, लोभ की निंदा की है। जो भी पाप, कसाय, व्यसन, दुर्व्यसन, जितनी बुराइयां थी हमने उनकी निंदा की है, लेकिन उनका सचमुच अवलोकन नहीं किया, दर्शन नहीं किया। हमने दर्शन करना है। आज तक हमने उनको सिर्फ दूर भगाने की कोशिश की, और दूर भगाने की कोशिश में ही हम स्वयं गर्त में गिरते जा रहे हैं। हमने क्रोध की निंदा की है, जबकि क्रोध ही रूपांतरण होगा तो प्रेम क्षमा बन जाएगा, प्रेम बन जाएगा। हमने घृणा की निंदा की है, जबकि शक्ति होगी घृणा की तब ना परिवर्तित होगी, क्योंकि शक्ति हम में हो तो परिवर्तित हो जाती है, शक्ति ही नहीं हो तो क्या होगा। एक उमर नाम का खलीफा और उसकी उमर नाम के व्यक्ति से लड़ाई चल रही थी। बहुत बड़ा शासक था, बहुत दिनों तक युद्ध चला, कोई 12 साल तक युद्ध चला, और एक बार उमर ने उसे परास्त कर दिया और नीचे गिरा दिया। और जैसे ही भाला मारने वाला था कि उसने उमर के ऊपर थूक दिया। उमर हट के छिटक के खड़ा हो गया, उसने भाला हटा लिया, जो मारने के लिए तैयार था वो हटा दिया। उस खलीफे ने कहा, तुमने क्यों हटा लिया? तुम चाहते तो आज मुझे मार सकते थे। उसने कहा, 12 साल तक लड़ता रहा, क्योंकि मैं तुझे योद्धा समझता था। आज पता चला तू योद्धा नहीं है, कायर है। तेरी एक सिर्फ मारने की शक्ति है। और उमर ने कहा कि तेरे अंदर थूकने की शक्ति है, तुझसे भी क्या लड़ना। मैं तुझे समझता था तू शासक है। इसी प्रकार से हमारी शक्तियों से, क्षुद्र शक्तियों का हम अवलोकन करते हैं, क्षुद्र शक्तियों को प्रकट करने में लग जाते हैं। किसी से प्रेम बोलने
प्रेम से बोलने लग जाते हैं, किसी से हाथ जोड़कर क्षमा मांग लेते हैं, किसी के पैर छू लेते हैं, कभी कान पकड़ लेते हैं। आजकल हमने बच्चों को भी बात बात में बता दिया, बोलो सॉरी बोलो। अरे सॉरी बोलो नहीं, हृदय से जिस समय भावनाएं व्यक्त होंगी उस दिन परिवार समाज में हृदय की भावनाएं जल्दी आपको पता चल जाती हैं, एहसास हो जाती हैं, असर कर जाती हैं। आज हम शब्दों से आसानी से क्षमा मांग लेते हैं, शब्दों से बहुत जल्दी किसी के आगे नम्र हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में नम्र नहीं हो पाते हैं। क्योंकि जो नम्र होता है उससे कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो अंदर अहंकार होता ही नहीं, और अहंकार हमें हमेशा कमजोर बनाता है। कमजोर व्यक्ति को अहंकार जल्दी पकड़ता है, क्योंकि जो वीर होगा उसे क्या कहने की जरूरत है कि वो वीर है। इसी प्रकार से जितने लोगों की शक्ति रूपांतरित हुई है, हमारे गुरु, हमारे सर्वज्ञ देव हमारी शक्तियों को उजागर करते हैं, वो एक दर्जी की तरह होते हैं। जिस प्रकार से दर्जी कपड़ा बनाता है तो लोग कहते हैं दर्जी ने कपड़ा काट दिया। कपड़ा काटता नहीं है, काटने के पीछे कपड़े को जोड़ने का, सिलने का, पहनने के योग्य बनाने का तरीका होता है उसका। वो कला जानता है कि कितना कपड़ा काटना है, कहाँ से सिलाई लगाना है और किस योग्य बनाना है। बहुत सुंदर, आपने देखा होगा कपड़ा ऐसे ही पहन लें आप, लपेट के चले आए लुंगी की तरह, तो आपको कोई बुद्धिमान नहीं कहेगा। उसी को आप साड़ी ब्लाउज आदि अच्छे से पहने तो आपको सलीके के द्वारा आपकी सुंदरता को बढ़ा देता है। इसी प्रकार से हम भी कोई भी आचरण को, क्रोध में आप भूखे रह जाएं, अहंकार में आप किसी को मार दें, किसी को क्या मारना, स्वयं के क्रोध को मारना है, स्वयं के अहंकार को मारना है। क्योंकि मान बहुत बड़ी बुरी चीज होती है। बुलंदी देर तक इस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक इस शख्स के हिस्से में रहती है, और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। आदमी को पता है कि उसकी ज्यादा अहंकारता उसके लिए छोटा कर देती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो सब लोग उसे प्यार करते हैं। जब छोटा सा बच्चा होता है तो किसी पड़ोस का भी बच्चा हो तो आपको उसे खिलाने का मन कर जाता है, आप उसे लेते हैं, उसकी प्यारी सी मीठी निश्चल मुस्कान अच्छी लगती है। लेकिन आप जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं आपकी मुस्कान छिनती जाती है, नकली मुस्कान आ जाती है, आपके चेहरों पर झुर्रियाँ और विषाद घेर लेता है, आप एक बूढ़े के समान हो जाते हैं। आजकल तो बच्चा पैदा ही नहीं होता, बच्चा होते ही डिप्रेशन में, टेंशन में जीता है। सोचो हमने क्या दिया है, बच्चों का बचपन छीन लिया है, जवानों की जवानी छीन ली है। जवानी में भी आनंद नहीं रहा, परिवार का, दोस्तों का, किसी का नहीं। हर आदमी टेंशन में जी रहा, उसने पैसा मार लिया, उसने कब्जा कर लिया, उसने ज्यादा ले लिया। ले तुमने इतना इकट्ठा क्यों किया था कि किसी ने कब्जा कर लिया? तुमने इतना अधिकार क्यों जताना चाहा था कि तुमने उससे नहीं चाहा और तुम्हारे लिए दुख का कारण बन गया? आप सोचो, यदि बचपन बहुत सुखद पूर्ण था, प्रेम पूर्ण था, आपको ज्ञानी मानता था, आप निश्चल थे, आनंद ले लेते थे, और आप जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे जीवन में विषाद आ गया, तो आपने उन्नति प्राप्त की, आपने सफलता हासिल की या आपने और असफलता हासिल की? आप और नीचे गिरे हो या ऊपर उठे हो? आप यदि ऊपर उठे हो तो समझना समझदारी है। और कोई बच्चा पहली क्लास में तो बहुत अच्छी पढ़ाई करता हो, फर्स्ट डिवीजन लाता हो, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो जाए और बिल्कुल मूर्ख हो जाए, एक क्लास में 10-10 साल तक पढ़े, तो आप उसको उन्नति कहेंगे या अवनति कहेंगे? क्योंकि जीवन का वो विषाद है, जीवन का विषाद है, पतन है, अवनति है। क्योंकि कहते हैं जो सबको अच्छा मानता है, जो सबको अच्छा मानता है वही जीवन का उत्थान है, जो किसी को नीचे गिराने की सोचता है वही जीवन का अवसान है। गिराने की मत सोचो, किसी के नीचे कर कर तुम क्या ऊपर उठना चाहते हो? किसी बड़ी लकीर के आगे तुम लघु हो जाओ, क्योंकि बड़ी बड़ाई ना करें, बड़ी न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, बड़ो हमारो मोल। आपने देखा होगा, यदि आप बड़े हुए हो तो नम्रता लाओ, निश्चलता लाओ, प्रेम लाओ, वात्सल्यता लाओ, अपरिग्रह लाओ। छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, वो कुछ कुछ चीज़ों में आनंद पा लेते हैं। कोई डॉल, खिलौना, आप गाड़ी दे दो, छोटी छोटी गाड़ियाँ भी, कोई 100-200 की गाड़ी में भी बच्चे आनंद मना लेते हैं, और तुम 10 लाख की गाड़ी में बैठो, चाहे 50 लाख की गाड़ी में बैठो, तुम्हारे दिल मुरझाए रहते हैं। इसका मतलब तुमने
जीवन के नाम पर धर्म नहीं कमाया, तुमने जीवन को अच्छे से नहीं जिया है। जीवन एक वीणा की तरह, यदि आप बजाना जानते हैं तो संगीत पूर्ण जीवन हो सकता है। यदि आप संगीत नहीं जानते बजाना तो ये आपकी कायरता है, आपकी गलती है, वीणा का कोई दोष नहीं। हमारी मन की वीणा के तार भी यदि एक हो जाएं, यदि एक समता में बहें, समलय में बहें तो वो स्वर संगीत देते हैं। यदि विषमता में बहें, हमारे मस्तिष्क के तार बहुत खिंचे हो गए हैं, आदमी जरा सी बात में डिप्रेशन में आ जाता है। हजारों लाखों करोड़ों तंतु हैं और वो सब खींचने की ताकत में, क्योंकि हमने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सिर्फ दिमाग को काम दिया है, दिल का दरवाजा बिल्कुल बंद कर दिया है। और दिल के दरवाजे को यदि खुला नहीं रखोगे तो तुम सब विक्षिप्त हो जाओगे। बड़े बड़े विचारक लोग आखिरी टाइम में पागल हो जाते हैं, आखिरी टाइम में डिप्रेशन में आ जाते हैं, अवसाद में आ जाते हैं। आपको यदि जीवन में सुख शांति प्राप्त करना है तो हमारे आचार्य कहते हैं विसापहार में कि आज तक तुम क्या कर रहे हो, सुख के लिए दुख इकट्ठा कर रहे हो, सुख पाने की इच्छा में दुख इकट्ठा कर रहे हो, और कहते धर्म के नाम पर पाप कर रहे हो, और तेल के लिए बालू पिलो रहे हो तो आपको कभी मिलने वाला नहीं है। और अमृत के नाम पर विष पी रहे हैं, हम पी रहे हैं धर्म के नाम पर। झूठे अहंकार, झूठी लड़ाई झगड़े, विषमताएं, कोर्ट कचहरियों तक हमारे केस पहुंच जाते हैं। हमारा जैन धर्म तो वो है जो कोर्ट कचहरी तो क्या उस कचहरी में पहुंचते हैं जहाँ कर्मों से हिसाब किताब करते हैं, कर्मों से निपटारा करते हैं। हम कर्मों से भीख नहीं मांगते, हम कर्मों के आगे भिखारी की तरह नहीं खड़े रहते, कर्मों को माफ कर देना। हम परमात्मा से ये नहीं कहते हैं कि परमात्मा मेरे कर्मों को नष्ट कर देना, बल्कि कर्मों से कहते हैं क्या बिगाड़ लेगा, परमात्मा मेरे साथ है। तो आप भी ध्यान रखें, यदि जीवन में आपको उन्नति करना है तो जीवन में बिल्कुल सुंदर वीणा के तारों को बजाइए, और जीवन में कुंभकार की तरह होते हैं गुरु हमारे, जो हमारे जीवन के कंकड़ों को निकाल देते हैं तो सुंदर मंगल कलश बना देते हैं। हमारे गुरु, हमारा खुद का मन एक बहुत बड़ा गुरु है हमारा, वो कुंभकार की तरह है, वो सुनार की तरह है। सोना नहीं जलाता, कचड़ा जलाता है, और कचड़ा जल जाता है तो सोने का मूल्य हो जाता है। वो उस मूर्तिकार की तरह है, पत्थर तोड़ता नहीं है बल्कि अनावश्यक पत्थर को हटा देता है तो मूर्ति को पूजने योग्य बना देता है। आप भी अपने कुविचारों की, और कहते हैं जीवन में जो विषाद है, क्रोध मान माया लोभों के कंकड़ आ गए हैं आपके जीवन में, इन्हें हटाइए और आनंद का जीवन पाइए। क्योंकि आपको यदि आनंद का जीवन पाना है तो जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है तुमने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान नापना बाकी है। हम धन संपत्ति के नाम पर नहीं, हम आत्म संपत्ति को इकट्ठा करेंगे, और आत्म संपत्ति स्वयं को भी सुख देती है, दूसरों को भी सुख देती है। वही संपत्ति है जो परलोक में भी हमारे साथ जाती है। आप ऐसी संपत्ति को इकट्ठा करें तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। संवेद
शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सन्मेध शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।